प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्म जिसकी मति का कर्म नहीं होता, मति का विषय नहीं होता, उसी ने ब्रह्म को जाना। और ब्रह्म अमत है, मति और मति का विषय दोनों ब्रह्म नहीं है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह घड़ी है दादा के हाथ में। पहले कोई मशीन आ जाए, चाहे रेडियो हो, चाहे कोई भी मशीन हो, उसकी मशीनरी समझने के लिए पहले वह उसको खोल देते हैं। क्यों? बोले वह मत हो जाता है, मते कर्म। बुद्धि से समझ लिया गया कि यह यंत्र कैसे काम करता है, कहाँ से बिजली आती है, कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ क्या उसमें संबंध जुड़े हुए हैं यंत्रों के। तो क्या ब्रह्म भी ऐसे ही मत बनाया जा सकता है कि नहीं? ब्रह्म अमत है। यस्य अमतम तस्य मतम। जगत को मति का कर्म बना लेना क्या है कि यह पिता है, यह पुत्र है, यह समझ लेना, यह कार्य है, यह कारण है, यह समझ लेना। आपको आत्मा को मति का कर्म बना लेना क्या है कि अन्वय व्यतिरेक को समझ लेना। अन्वय व्यतिरेक मति का कर्म है। देखो, जागृत में आत्मा है, जागृत ना रहने पर स्वप्न में भी आत्मा है, और स्वप्न न रहने पर सुषुप्ति में भी आत्मा है, और सुषुप्ति न रहने पर समाधि में भी आत्मा है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आत्मा का व्यतिरेक है। आत्मा व्यतिरिक्त है और आत्मा के रहने पर ही सुषुप्ति है, रहने पर ही स्वप्न है, रहने पर ही जागृत है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आत्मा का अन्वय है। इस प्रकार आत्मा एक व्यापक तत्व है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति परिच्छिन्न तत्व है। आत्मा आधार है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आधेय है। आत्मा व्यापक है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्याप्य है। तो क्या हुआ कि यह मत हुआ, यह जो अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति है, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति की जो युक्ति है, यह क्या है कि यह मत है। माने यह मति का कर्म है। अन्वय और व्यतिरेक से कार्य कारण के रूप में या दृष्टा दृश्य के रूप में जो जाना जाएगा, वह सब का सब मत है। और ब्रह्म कैसा है कि यस अमतम, जिसने कार्य कारण अन्वय व्यतिरेक अनुवृत्ति व्यावृत्ति आदि बौद्ध युक्तियों से विलक्षण मति का विषय नहीं, अमतम मति का अविषय रहकर मति का प्रकाशक इस रूप में जिसने आत्मा को जाना, अपने आप को जाना, तस्य मतम, उसने आत्मा को ठीक जाना। मतम यस्य न वेद सह। जैसे संडासी से लोहे का गोला पकड़ लेते हैं, वैसे जिसने यह कहा कि हमने मति के चंगुल में ब्रह्म को फंसाया और बोले यह देखो, यह रहा ब्रह्म। अरे उसने तो अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख लिया भाई, उसे संतोष बहुत है। हमको बताते हैं लोग, स्वामी जी मैंने अपने बेटे का नाम ब्रह्म रखा है। गुरु लोग बताते हैं, स्वामी जी हमने अपने चेले का नाम प्रत्यक्ष चैतन्य रखा है। अब वह चेले के रूप में प्रत्यक्ष चैतन्य है या बेटे के रूप में ब्रह्म है। मतम यस्य न वेद सह। तुम अपने विषय को, अपनी बुद्धि में आए हुए को, अपने दृश्य को ब्रह्म बता रहे हो। मतम यस्य न वेद सह। तुम खुद क्या हो कि तुम्हारा बेटा तो ब्रह्म हो गया और चेला तो प्रत्यक्ष चैतन्य हो गया। तुम कौन हो बाबू? अविज्ञातम विजानताम। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमने इंद्रियों के द्वारा
या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा या स्वयं अपने भाष्य के रूप में, अपने दृश्य के रूप में परमात्मा को जान लिया, उसने नहीं जाना अविज्ञातम विजानताम। यो ही विजानन भवति स न जानाति। जो समझता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, हमारे ज्ञान का कर्म हो गया ब्रह्म, उसने नहीं जाना। विज्ञातम अविजानताम, बोले अरे यह जो मैं हूँ यह जानने का विषय नहीं है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जिसने जाना यही जाना कि ब्रह्म अविज्ञ है, ज्ञान का विषय नहीं है, स्वयं मैं ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ। शिष्य ने कहा यो नास्ति वेद तद वेद नो न वेद इति वेद च, केन उपनिषद से आया है। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।